और अपूर्वा और आशुतोष तिवारी। नमस्कार, मेरा नाम राजन है और आज मैं वाद विवाद जो प्रतियोगिता है उसके मैं विरोध में बोलने आया हूं। तो हमारे देश में एक बहुत ही अच्छी प्रथा है, जनता को बरगलाने की प्रथा। और वो कैसे हम लोग बरगलाते हैं कि आज 1947 से लेकर आज तक प्रत्येक प्रधानमंत्री का भाषण सुनिए जो उन्होंने लाल किले पे खड़े होकर दिया था। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आपको बहुत कॉमन मिलेंगे आज तक 73 वर्षों में। भूखमरी मिटाएंगे, बेरोजगारी को हम लोग खत्म करेंगे, और तो और हम लोग क्या करेंगे, गरीबी भी हटाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ। लेकिन क्या आपने इसका विरोध किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको बरगलाया, आपको असली मुद्दे से इन नकली मुद्दों की तरफ लाकर आपको खड़ा कर दिया और आपने उसका विरोध नहीं किया। आप उनसे ये नहीं पूछे कि आपने नहीं कहा कि इस देश की हालत ऐसी क्यों है। आप उनसे ये नहीं पूछे कि ये कहिए कि आप इधर उधर की ना बात करें, ये बताइए कि ये कारवां लुटा क्यों। तो आप मेरे जो दोस्त हैं यहाँ पर, वो दोस्त कभी कभी जो हमारे जो कवि दोस्त हैं वो कभी कभी अंधेरे में रह जाते हैं। अब मैं उनके ऊपर आता हूँ कि वो क्यों चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण पर कड़े कदम उठाए जाएं, इतने कड़े कदम जो कभी उठ ही नहीं सकते हैं। तो देखते हैं कि क्यों वो कहते हैं। सबसे पहली बात वो कहते हैं कि रोजगार की कमी होती है जनसंख्या वृद्धि से। दूसरी बात वो कहते हैं कि भूखमरी बढ़ती है, और तो और वो कहते हैं प्रति व्यक्ति जो आय है उसमें कमी आती है। उसके बाद वो नाम लेते हैं पर्यावरण का। उसके बाद वो नाम लेते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं में हमें अच्छा होगा अगर जनसंख्या कम होती है। तो ठीक है मेरे दोस्त, मैं आपको मान लेता हूं। और आप कैसे अंधेरों में हैं, आपको मैं बस इसी लाइन से बताना चाहता हूं कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री भी बोला रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। तो इस अंधेरे में है आप, इस अंधेरे से आगे निकलिए। आप पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, लेकिन इस देश में आप ये नहीं पूछते हैं कि 60% जो इस देश का धन है वो क्यों 1% लोगों के पास है। आप ये प्रश्न नहीं पूछने जाएंगे उनसे। क्यों? क्योंकि आप डरते हैं, आप बरगलाए गए हैं। आप शिक्षा जैसे मुख्य जो मुद्दे हैं उस पर आप बात नहीं करेंगे। आप जब कहते हैं कि हमारे यहाँ खाद्य पदार्थों की कमी हो रही है, तो आप ये नहीं कहते हैं कि 73 सालों से इस किसान को ठगा गया है, 73 सालों से उन्हें उन्नत बीज नहीं दी गई है, 73 सालों से उन्हें टेक्नोलॉजिकली डेवलप नहीं किया गया है। आप ये बात नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको बरगलाया गया है। और आप सारे के सारे दोष किसको देते हैं? जनसंख्या को देते हैं। आप कहते हैं कि यहाँ पर कैपिटा इनकम हमारा बढ़ जाएगा, लेकिन एक बात आप मुझे समझाइए कि इस देश का हालत कुछ ऐसा ही है कि एक आदमी है जो रोटी बेलता है, एक आदमी है जो रोटी खाता है, और एक तीसरा आदमी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो बस रोटी से खेलता है। और हम जो खेलने वाले हैं, हम वो जनता है जिससे खेला जा रहा है। आप कहते हैं कानून की बात करेंगे, कानून लाइए। आप रेप के लिए कानून लेके आए, मर्डर के लिए कानून लेके आए। क्या रेप और मर्डर खत्म हो गया इस देश में? भाई, जनसंख्या एक सामाजिक विषय है, इसको सामाजिकीकरण से हम खत्म कर सकते हैं। आप शिक्षा बढ़ाइए। 1952 में जो शिक्षा का दर था वो 18% था, और तभी जनसंख्या वृद्धि जो थी वो 2.2 थी। और आज हमारा शिक्षा जो व्यवस्था है, जो साक्षरता, वो 76% है, और जो जनसंख्या वृद्धि है वो 1.2 है। मतलब आपने शिक्षा बढ़ाया और यहाँ पे जनसंख्या घट गई। आप ये नहीं कर सकते कि आपने नसबंदी करवा दी और खत्म हो गई। चाइना ने ऐसा नियम लाया, उसे पीछे जाना पड़ा। इसके कई आर्थिक जो मुद्दे हैं उसको भी हटाया गया, क्योंकि आर्थिक इससे हानि है। तो मैं बस आपसे यही कहूंगा कि हर चीज को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में मत लाइए। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज भी होती हैं। हम भी एक देश के नागरिक हैं। हम बस खेलने खिलाने वाले खिलौने नहीं, हमें समझाइए। इस देश की जनता को शिक्षित बनाइए, इसको पढ़ाइए, इसमें सामाजिकीकरण लाइए, तब आप ऐसे मुद्दे को उठाइए और हमें बरगलाइए मत। और मेरे अगर कभी दोस्त, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं आपके साथ हूं। इससे आपका भी भला होगा और इस देश का भी भला होगा।